Hi there, this is M. Rahman and I welcome you to ORAC classes of English language. Today our topic is spotting errors. तो यहाँ पर आप सीखेंगे 2020 और दूसरे ईयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। ऐसे ही हमारी दूसरी वीडियोस भी आपके लिए हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, जिसमें आप नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज, उनके सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन टू सिंपल सेंटेंसेस आपके लिए अवेलेबल कराती हैं। तो आइए चलते हैं इस सीरीज़ 2024 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 में आने वाले जो हमारे पास ये पार्ट्स हैं ये आपके सामने हैं। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, शी डेयर्स नॉट स्टॉप मी, यहाँ फुल स्टॉप होता है। तो जब भी हम डेयर का यूज़ करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि डेयर का यूज़ आप दो तरह से करते हैं। एक तो आप डेयर को यूज़ करते हैं मेन वर्ब की तरह से, और दूसरा आप डेयर को यूज़ करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी की तरह से, मॉडल ऑक्सिलरी। और एक आप डेयर को यूज़ करते हैं मेन वर्ब की तरह। तो जब आप डेयर को मेन वर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो आपको क्या करना होता है, शी, अगर ये एस और येस ला करके प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो आप करते हैं शी डज नॉट डेयर। तो यहाँ पर डेयर को आपने मेन वर्ब पर डाला, नॉट आपका यहाँ पर आ गया, तो इस वर्ब से पहले आपको टू लगाना पड़ेगा। अच्छा, यूपी बोर्ड में एक ख़ास बात यह है कि आपको सेंटेंस में ज़रूरी नहीं होता कि पॉइंट टू पॉइंट एक ही जगह पर एरर सही करना है। तो आपने इसकी जगह इसको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में बदल कर सही आप कर सकते हैं। और आप इसको इस तरह भी सही करते हैं कि हम डायरेक्ट अप्रोच में यहाँ पर डेयर्स, जब हम देख रहे हैं कि नॉट से पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है और जब मॉडल ऑक्सिलरी होता है तो शुड नॉट, मे नॉट, कैन नॉट, तो यहाँ पर आप एस हटा दीजिए। तो ये आपका एरर हो जाएगा, शी डेयर नॉट स्टॉप मी। आप यहाँ से बस एस हटा दें तो पूरा सेंटेंस आपका रेक्टिफाइड हो जाएगा, इसकी एरर दूर हो जाएगी। अब हम देखते हैं इसके बाद सेंटेंस नंबर 2। इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं आई विश आई वॉज द चीफ मिनिस्टर। तो अगर हम यहाँ पर आई विश को पॉइंट आउट कर ले, अगर हम यहाँ पर पाते हैं कि आई विश के आगे आपको वॉज मिल गया है, तो हमेशा याद रखिए कि वॉज जो होता है एक पास्ट को शो करता है और पास्ट का स्टेटमेंट देता है। और यहाँ पर हम इमेजिन कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल थॉट्स ले रहे हैं जो असलियत में नहीं है, फ्यूचर में जाने की हम इच्छा रखते हैं। तो ये मेरी इच्छा है, तो फ्यूचर में हम अपनी कल्पना को वर्ड से शो करते हैं, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। हम लिखते हैं आई विश आई वर द चीफ मिनिस्टर, कि काश मैं फ्यूचर में चीफ मिनिस्टर हो जाऊं, बन जाऊं। तो वर्ड जो होता है वह फ्यूचर को शो करता है। अ नंबर ऑफ सम्स हैज़ बीन सॉल्व्ड। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास हैज़ है, यहाँ पर हमारे पास ए है। तो ए एक आर्टिकल है जो कि हमें सिंगुलर शो करता है, और हम यहाँ पर क्या करते हैं उसके अकॉर्डिंग हैज़ हमने यहाँ कंसीडर कर लिया हेल्पिंग वर्ब। जबकि हमें ये लर्न करना है कि अ नंबर ऑफ, जहाँ भी हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाए तो अ नंबर ऑफ हमेशा प्लूरल होती है, आपको यहाँ पर हैव करना होगा। और अगर यहाँ पर आ जाए द नंबर ऑफ, ये एडिशनली आप इस एरर से समझ लें, तो द नंबर ऑफ एक्सप्रेशन के साथ आपको हैज़ यूज़ करना पड़ेगा। तो ये आप लर्न कर लें, इस तरह की एरर आपको हैज़ और हैव, द नंबर ऑफ या अ नंबर ऑफ, दोनों में से किसी भी तरह से आ सकती है। दीपू हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस फ्रॉम 2018। तो जब भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट या इनके परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो तो यहाँ पर सिंस नहीं आता, सॉरी फ्रॉम नहीं आता, यहाँ पर आपको सिंस यूज़ करना होता है। सिंस की जगह फॉर भी यूज़ किया जाता है, लेकिन फॉर को जब हम यूज़ करते हैं तो फॉर को उस जगह यूज़ करते हैं जहाँ पर गिवन एक्सप्रेशन का प्लूरल बन सके। लेकिन 2018 एक सिंगल यूनिट है, तो इसलिए यहाँ पर हम सिंस लगाएंगे।
अगर सिंगल यूनिट प्लूरल में जा सकती है तो हम फॉर लगाएंगे, लेकिन जिसका प्लूरल नहीं बन सकता उसका हम सिंस ही लगाते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ अगले पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे द वुंडेड वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल। तो यहाँ पर एक रूल आपको समझना होगा कि कभी भी अगर आपको कोई भी एडजेक्टिव आपको दिया हुआ हो और उससे पहले अगर आपको द दे दिया जाए तो ये जो होता है प्लूरल नाउन बन जाता है। जैसे कि हम कहते हैं पुअर, तो अगर आप पुअर को बोलें द पुअर, तो द पुअर का मतलब होगा गरीब लोग। इसी तरह से द रिच, तो गरीब द रिच मालदार लोग। तो इस तरह से हम ने एडजेक्टिव देखा यहाँ पर और एडजेक्टिव से पहले हमने द लगाया तो वो सारा जो होता है प्लूरल बन जाता है। वाइज समझदार और द वाइज सारे के सारे समझदार लोग। अब आप कहेंगे जी वुंडेड तो वर्ब है, तो कभी कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है उससे पहले द लगा तो ये भी आपका प्लूरल बन जाएगा, क्योंकि ये पास्ट पार्टिसिपल खुद इन इटसेल्फ क्या होता है कि एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर ये विशेषता है, विशेषता से पहले अगर नाउन की विशेषता से पहले द आए तो वह आपका प्लूरल सब्जेक्ट कहलाता है, और इन प्लूरल सब्जेक्ट के बाद हमेशा आप वर लगाते हैं, तो इसलिए आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वह सारी प्लूरल होंगी। नोबडी लाइक्स सच मैन हु आर ऑनेस्ट। तो इस सेंटेंस में आप क्या करते हैं, आपको पॉइंट आउट करना है सच, सच के साथ आपको पॉइंट आउट करना है हु। वह ऐसा इंसान है जो अमीर है, जो गरीब है, जो अच्छा है या ख़राब है। तो जो कि इंग्लिश यहाँ पर हु है जिसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो हमें ये देखना है कि अगर सच वर्ड आया हुआ है, अगर यहाँ द आया हुआ है तो हु सही है, लेकिन अगर यहाँ सच आया हुआ है और ये जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो आपको एज लगाना पड़ेगा, एज आर ऑनेस्ट। सुनने में बड़ा ख़राब लगता है क्योंकि प्लूरल के लिए हमें यहाँ आर लगाना है। अब एज के बाद अचानक से लिंकिंग वर्ब आ जाना, हेल्पिंग वर्ब आ जाना ऑकवर्ड लगता है, बट ऑकवर्ड अपने आप में कुछ नहीं होता अगर वो ग्रामेटिकली फिट है। होम डू यू विश टू स्पीक। तो यहाँ पर कुछ हमारी ऐसी वर्ब्स होती हैं जैसे लिसन के बाद आप टू लगाते हैं, इसी तरह से स्पीक के बाद टू आना ज़रूरी होता है। तो होम अपने आप में टू लेकर के आता है, लेकिन हमें यहाँ पर टू लगाना होगा क्योंकि ये टू किसके लिए, स्पीक के लिए। बट ग्रामर में कुछ हमारे राइटर्स कहते हैं कि हम टू जो है इस पूरे सेंटेंस को एज इट इज़ लिखें और हम टू यहाँ पर लगा दें, Whom do you wish to speak to। तो यहाँ पर कई सारे राइटर्स ये भी कहते हैं कि आप whom की जगह who भी लगा सकते हैं, बट द मेन थिंग इज़ कि टू जो है बाद में लगेगा। बेटर है कि आप बाद में लगाएं, पहले ना लगाएं, लेकिन अगर आपने पहले लगा दिया तो गलत नहीं कहा जा सकता, बट प्रेफरेबल ये है कि आप स्पीक के लिए टू बाद में लगाएं। एक रूल ये भी है कि हम कहते हैं फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। तो ये जो प्रेपोजिशन वेयर से पहले फ्रॉम आई है तो बेटर होता है, प्रेफरेबल होता है कि हम इस तरह से बोलें वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। तो हमने फ्रॉम वेयर का लास्ट में ले जा कर के कमिंग के बाद फ्रॉम किया, इसी तरह से हमने इस टू को लास्ट में ले जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही एंटर्ड इनटू द रूम। कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके बाद प्रेपोजिशन यूज़ नहीं होती, उन्हीं में से एक वर्ब है एंटर। अगर एंटर आ गया तो इनटू या दिशा निर्देशन करने वाला जो प्रेपोजिशन है उसको हम यूज़ नहीं करते हैं, तो हम कहते हैं ही एंटर्ड द रूम, क्योंकि एंटर का मतलब है में प्रवेश करना, और प्रवेश करना इनटू एंटर में शामिल है जब आप मीनिंग देखें तो इसलिए एंटर के बाद इनटू नहीं लगाते। ऐसे ही एक वर्ड फोकस है, फोकस जब मेन वर्ब पर आता है तो फोकस के बाद ऑन नहीं लगाया जाता। क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे द जेंट्री ऑफ दिस टाउन इज़ नॉट इनवाइटेड। तो हमें याद रखना है नाउन का एक ऐसा ग्रुप जो देखने में सिंगुलर होता है बट इन इटसेल्फ वो प्लूरल होता है।
जैसे पुलिस देखने में सिंगुलर लगती है लेकिन वो प्लूरल होता है, और उसके यूजेज अलग अलग सिचुएशंस में हम सिंगुलर प्लूरल अलग अलग तरह से करते हैं। अब यहाँ पर जेंट्री के लिए आप आर लगाएंगे। जेंट्री का मतलब होता है मुअज़्ज़िज़ लोग, भारी भरकम लोग या गणमान्य लोग। तो गणमान्य लोगों को हम जेंट्री कहते हैं और जेंट्री प्लूरल होता है। माई सिंपैथीज आर ऑलवेज विद द पुअर, तो जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं जैसे ऑनेस्टी हुआ, सिंपैथी हुआ, उनका प्लूरल नहीं बनता, तो आप इसको सिंगुलर बनाएंगे और सिंगुलर हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब को लेकर के आएगा। मोहन सेज दैट ही इज़ सुपीरियर टू मी, तो यहाँ पर हमने जब क्वेश्चन लिखा तो बाई चांस इसको सही ही लिख दिया है। जब आपको एरर आएगी तो यहाँ पर आपको देन लिखा हुआ आएगा, तो देन आपका गलत होगा, टू सही होगा, यानी आपको देन का टू करना है। क्या होता है कि सेंटेंसेस एक सही स्ट्रक्चर हमारे अंदर जब बसा होता है, तो हालांकि हमें यहाँ एरर दिखानी थी लेकिन हमने उसको बाय मिस्टेक सही लिख दिया, तो जब आपको क्वेश्चन में आएगा तो वो देन लिखा हुआ आएगा, आपको टू करना होगा, क्योंकि सुपीरियर, जूनियर, इन्फीरियर, इन सब के साथ आप टू लगाते हैं। नीदर ऑफ दो चिल्ड्रन आर पुअर, तो आप क्या करेंगे, जब भी आपको नीदर ऑफ, ईदर ऑफ ये टू वर्ड्स आ जाएं तो आप इस प्लूरल को ना देखें, आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी होगी। नीदर ऑफ, ईदर ऑफ के साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे सामने फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन है ऑल द फर्नीचर्स वॉज डिस्ट्रॉयड। तो जैसे ही हम यहाँ फर्नीचर्स को देखते हैं वैसे ही हमें वॉज रॉन्ग लगता है, तो एक्चुअली वॉज रॉन्ग नहीं है। हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि फर्नीचर एक ऐसा वर्ड है जो अपने सारे जितने उसके पार्ट्स हैं, जैसे सोफ़ा हुआ, उसका एक पर्सन वाला चेयर हुआ, उसके साथ का स्टूल हुआ, बाकी दूसरी सारी चीज़ें जो आती हैं वो एक वर्ड फर्नीचर में आती हैं, फर्नीचर्स में नहीं आती। तो फर्नीचर एक पार्ट में हो या अलग अलग उसके आर्टिकल्स हों, तो आप क्या करते हैं, उसको प्लूरल नहीं सिंगुलर बनाते हैं। लेकिन अगर आपको प्लूरल ही बनाना है तो आप कहेंगे ऑल द आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। तो यहाँ पर आप पीसीज नहीं कहेंगे, बहुत सारे प्लूरल बनाने में हम पीसीज वर्ड बोलते हैं, बट पीस का फर्नीचर के लिए मीनिंग कुछ और हो जाएगा। तो यहाँ पर हम या तो आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर कहेंगे, तो फिर हम यहाँ प्लूरल करेंगे, और अगर फर्नीचर वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें फर्नीचर से रिलेटेड सारा मटेरियल आ जाएगा और ये सिंगुलर होगा। आपको यहाँ से फर्नीचर से एस हटाना होगा। द समन्स हैव बीन इशूड। अब समन्स क्या होते हैं, कोर्ट के नोटिस होते हैं, वो आपको कॉल करता है, फिर आपको कोर्ट में पेश होना होता है। तो समन्स एक ऐसा सिंगुलर है जो एस पर एंड होता है और इसका प्लूरल समन्सिस होता है। तो यहाँ पर क्या है, समन्स है, तो हम यहाँ पर हैज़ करेंगे। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि जब यहाँ हैव है तो हम समन्सिस ही क्यों ना कर दें। तो जनरली ये कंसिडर किया जाता है कि आपकी वर्ब वेरिएबल होती है तो आपको वर्ब चेंज करना होता है पहले। आई हैव अ 10 रुपीज़ नोट। तो यहाँ पर जो नोट है, जो बिल है, जो आपका एक करेंसी का एक पार्ट है जिसे हम बिल भी कहते हैं, तो अगर वो यहाँ पर आया एक नाउन, नाउन से पहले एक संख्या जो कि एडजेक्टिव का काम कर रही है, तो अगर नाउन से पहले प्लूरल नाउन आए एडजेक्टिव का काम करने में, तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है। 10 रुपी नोट, 9 ईयर ओल्ड गर्ल, ना कि 9 ईयर्स, क्योंकि आगे गर्ल आ रहा है। अगर आगे यहाँ नोट ना होता तो आप 10 रुपीज़ कह सकते थे, लेकिन नोट आने की वजह से आप यहाँ पर एस नहीं लगाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि एक नाउन से पहले जब कोई और नाउन आए और वो प्लूरल का काम करे तो वहाँ पर प्लूरल नहीं, वो एडजेक्टिव के रूप में आने वाला नाउन सिंगुलर होता है। इसके बाद हम आएंगे इस क्वेश्चन पर, आई डू नॉट नो हु आर यू। तो हमें ये याद रखना है जब भी कहीं पर कि का सेंस आ जाए कि आप कौन हैं, तो हम यहाँ पर जो हमारा इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है, सिंटैक्स है, हम इसको चेंज करेंगे और हम इसको असर्टिव करेंगे।
सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लेंगे और क्वेश्चन वर्ड के बाद सबसे पहले सब्जेक्ट को लेंगे और उसके बाद आप वो अफर्मेटिव वाली जो प्रक्रिया है उसको लेंगे। अगर आपका ये प्रिंसिपल क्लोज, अगर आपका इंटेरोगेटिव है तो ही क्वेश्चन मार्क लगेगा, और अगर ये जो इंटेरोगेटिव पार्ट दिया गया था सबऑर्डिनेट क्लोज की के आगे का, जब आप उसे असर्टिव करते हैं तो फिर आपका फुल स्टॉप आता है, क्वेश्चन मार्क नहीं आता। तो आप लिखेंगे आई डू नॉट नो हु यू आर, और अगर ये अकेला होता तो हु आर यू सही होता, लेकिन ये इस पार्ट के साथ जुड़ा है, की के बाद आया है, तो की के बाद वाले पार्ट को कभी भी इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर में नहीं लिखते, असर्टिव में लिखते हैं। तो आई होप कि ये एरर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। इसी सीरीज़ में दूसरे ईयर्स की प्रॉब्लम को हम जल्दी ही सॉल्व करेंगे, और स्पॉटिंग एरर से अलग दूसरी एक्सरसाइज जो कि आपके सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। वो सारे सॉल्यूशन के लिए बने रहिए हमारे साथ, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को अपनी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन के थ्रू हमें सेंड करते रहिए, उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस हम आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। मिलते हैं जल्दी ही इसी तरह की दूसरी वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।